तू पढ़ाई कर ले, मैं बाहर की सफाई कर लेती हूँ, फिर घर चलेंगे। ठीक है दीदी। कौन है तू और हमारे घर में चोरी करने के लिए आई है? अरे तू है कौन? मेरे बेड पर, मतलब मेरे बेडरूम में? वो साहब, वो। शांता, जी साहब। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? कौन है ये? साहब, ये मेरी छोटी बहन है और ये कलेक्टर की पढ़ाई कर रही है। वो हमारे गांव में लाइट नहीं आती ना, तो इस वजह से मैं इसे यहाँ ले आई। ठीक है, बैठ जाओ। कलेक्टर की पढ़ाई? और वैसे साहब, आप एक हफ्ते बाद आने वाले थे, तो मैंने सोचा इसे यहाँ ले आती हूँ, यहाँ पढ़ाई कर लेगी और मैं सफाई कर लूँगी। लेकिन आप तो इतना जल्दी आ गए। साहब, मैंने आपको बताया नहीं, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। चलो, ये काम तो तुमने अच्छा ही किया। कोई नहीं, घर का काम सारा कर लो, उसके बाद चले जाना। ठीक है साहब। बहुत ही अच्छी बात है, एक नौकरानी की बहन इतनी बड़ी सोच रखती है। बेटा मेहनत करो, ओके? ठीक है साहब। अपना साहब, सारा काम खत्म हो गया है, तो क्या मैं घर जाऊँ? कुछ और काम हो तो बता दो। सारा काम खत्म हो गया? हाँ। सफाई वफाई सब कर दी? जी साहब। हाँ, एक काम था, ये ले, मार्केट में जो गुप्ता जी की दुकान है वहां पे लेके जाओ, शोरूम पे उनके, और इस पर्चे को उनको दे देना, इसमें जो सामान है लेकर आओ। लेकिन साहब, वो तो बहुत दूर है, मैं घर लेट हो जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं है, लेट चले जाना, क्या हुआ? लेकिन साहब, मेरी छोटी बहन भी है साथ में, और मुझे घर जाकर मम्मी पापा के लिए खाना भी बनाना है। मैं कल लाकर दे दूंगी आपको। डोंट वेरी, ज़्यादा टाइम का काम नहीं है, मुश्किल आधा घंटा लगेगा, बाद में चले जाना। लेकिन साहब। मैंने बोला ना, पहले सम्मान। ठीक है जाओ। साहब, सामान आ गया है, बाहर है। अच्छा, सारा सामान ले आई? जी साहब। साहब, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने इन्वर्टर, मेज, कुर्सी और इतनी सारी लाइटें क्यों मंगाई हैं? ये सब तो बहुत है ना इस घर में। अरे शांता, ये मैंने तुम्हारे घर के लिए मंगाई हैं। क्या? हमारे घर के लिए? हाँ, अभी कुछ टाइम पहले तूने बोला था ना कि हमारे गांव में लाइट नहीं आती, लाइट की प्रॉब्लम है, और तुम्हारी जो बहन है कलेक्टर की तैयारी कर रही है पढ़ाई की, तो फिर तुम्हें लाइट की ज़रूरत है तो कैसे करेगी वो? कब तक ये सब चलेगा यहाँ? कब तक लेकर आएगी उसको? हाँ साहब, वो तो ठीक है, लेकिन आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो। अरे कोई बात नहीं, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो हमारे घर में काम करने आती है ना, तो हमारा फर्ज है कि तेरी परेशानियों में काम आए। तेरी परेशानी भी तो हमारी परेशानी है। अगर घर में लाइट होगी और टेबल कुर्सी होंगी और बहुत सारी लाइट है तो अच्छे से पढ़ाई करेगी वो, और उसे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। हाँ साहब। हाँ, तो इसलिए मैंने ये सारा सामान तेरे लिए मंगवाया है। तो इन्हें अपने घर पे लेकर जा और अपनी बहन से बोल वो अच्छे से पढ़ाई करे। ठीक है साहब। साहब, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे हो। धन्यवाद साहब। और हाँ सुन, ये हैं कुछ पैसे। लेकिन साहब, इनकी क्या ज़रूरत है? आपने इतना सारा सामान दे दिया, मेरी बहन के बारे में इतना कुछ सोचा कि वो पढ़ाई अच्छे से कर ले, तो इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। देख, सारा काम पढ़ाई से नहीं होता है, उसे पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है, फीस जानी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, पैसे की बहुत ज़रूरत है। तूने पढ़ा कितना बड़ा कदम उठाया है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है तेरा, ये इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा, तो ये बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समझे? नौकरी इतनी आसानी से नहीं लगती। ये ले। लेकिन साहब, ये पैसे मैं कैसे ले सकती हूँ? आपने मुझे इतना सारा सामान दे दिया और ऊपर से ये पैसे, मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगी? अरे कर्ज नहीं है, ये मैं अपनी मोहब्बत में दे रहा हूँ, अपना बड़ा भाई समझ, ये कर्ज नहीं है। और भी पैसे की जरूरत हो तो मुझे बताना, डोंट वेरी, पर उसको अच्छे से पढ़ाना, कोई कमी महसूस मत होने देना, ठीक है? ठीक है साहब, धन्यवाद। आजकल के ज़माने में कौन इतना सोचता है नौकरों के बारे में, लेकिन आप नौकर नहीं, आप तो हमें अपना समझकर अपने पास रखते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, अगर हम किसी काम आएंगे ना तभी हमारा भला होगा, हम किसी काम नहीं आएंगे ना तो हमारा ही भला नहीं होगा।
अब मैंने तेरी मदद की है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरा इन पैसों से कुछ नहीं होने वाला, मेरे पास कोई कमी नहीं आएगी, मगर तुम्हारा भला हो जाएगा और पता नहीं कितनी ज़रूरतें तुम्हारी पूरी होंगी। अब तू जा सारा सामान लेके, और तेरी बहन नहीं दिख रही, उसको लेकर अपने घर चले जा। ठीक है साहब। ठीक है।